सावधान। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्जायाणं नमो नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रैलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। बोलो शासन नायक महावीर भगवान की जय। 10 लक्षण महापर्व की जय। उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की जय। उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म का दिवस है। आप लोग आगे आ जाएं क्योंकि आज शोरगुल ज़्यादा होगा। बिल्कुल आगे से बैठो। इस ब्रेंच को भी इस तरफ कर दो। आप सब लोग आगे आओ, तो उसका उन लोगों का काम चले। बिल्कुल आगे से आ जाओ, बिल्कुल आगे से आओ और आगे आओ। और कितने शोरगुल के बीच में क्या है, सुनाई नहीं देगा आप लोगों को। और नज़दीक आ जाओ। बहुत बढ़िया, बैठ जाओ। चलेगा उनका तो चलेगा। देखिए, उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म का पावन दिवस है। आकिंचन्य ब्रह्मचर्य धर्मदस सार है। चहुगति दुखते काड़ी मुकति करता। चारों गतियों रूपी दुखों से निकाल के मुक्ति रूपी सुख को देने वाला यह ब्रह्मचर्य। जो होता है वह होने दो, होने को स्वीकार करो। कर्तापन का भाव न लाओ, निज हित का पुरुषार्थ करो। संसार में तो इसी प्रकार की खटर पटर चलती रहेगी। घोड़े को पानी पिलाने के लिए ले गए रेहट पे। रेहट चलाते थे तो चेंपों चेंपों की आवाज़ आती थी, और चेंपों चेंपों की आवाज़ में वह घोड़ा पानी पीता नहीं था। कहा गया कि बंद कर दो रेहट, हमारे घोड़े को पानी पीना है। रेहट बंद कर दी गई तो पानी आना बंद हो गया। अब पानी कहाँ से पिए? इस पंचम काल में हमने जन्म लिया है। इस चेंपों चेंपों में ही हमें अपना कल्याण करना पड़ेगा। जो अपन कथा के अंत में पढ़ते थे, आज उसको अपन प्रारंभ में पढ़ेंगे। आत्म राम की भक्ति, क्योंकि ब्रह्मचर्य धर्म का दिवस है। उपयोग यहाँ लगाएंगे तो सब चलता रहेगा। नरक की मार काट में भी असंख्यात नार की प्रत्येक नरक में उनका सम्यक दर्शन सुरक्षित है। समय समय पे आत्मा की अनुभूति करते रहते हैं। इसलिए परिस्थिति को बदलने का प्रयत्न नहीं करो, मनस्थिति को बदलने का प्रयत्न करो, है ना। भक्ति में लगेंगे अपन आज। आत्म राम आत्म राम आत्म राम आत्म राम। तू ही है ज्ञाता दृष्टा, तू ही है मेरा
मैं ही शिव स्वरूप शिव का परमात्मा बीतराग श्री रामचंद्र की, कारण परमात्मा आत्मा राम की। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम है जगत पसारा और एक राम सब जग से न्यारा। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम है जगत पसारा और एक राम सब जग से। यहाँ 4 रामों की चर्चा होगी आज। एक राम दशरथ का बेटा है, वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की कथा जो हम सुन रहे हैं, जिनका लौकिक और पारलौकिक जीवन हमारे लिए अनुकरणीय है। हमारा लौकिक जीवन अगर हमें सुख संपन्नता रूप बनाना है तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम का अनुकरण करो, और पारलौकिक जीवन सुंदर बनाना है तो भगवान राम मुनि राम का अनुकरण करो। एक राम दशरथ का बेटा और एक राम घट घट में बैठा। हर आत्मा में वह परमात्मा है। हर आत्मा में देखो भगवान बस रहा है। हर मुझे प्रसंग याद आता है। हम शिखर जी में खड़े थे, 13पंथी धर्मशाला के बाहर लगभग थे। विमल चंद्र जी छाबड़ा, विकास छाबड़ा और प्रकाश छाबड़ा के पिताजी हमारे साथ थे। उसमें 10-12 साल पहले की बात होगी मेरे ख्याल में। ऐसे ही कोई नौ दुर्गा वगैरह का वो निकल रहा था, गणपति का कोई वो था। तो उन्होंने मुझसे कहा कि देखो तुम्हें कैसे भाव आते हैं, देखो कैसे गृहीत मिथ्यात्व में लगे हैं। तो उन्होंने कहा देखो, जो शायद तुमसे पहले भगवान बन सकते, जीवन की परिणति बदलने में कितना समय लगता है। एक क्षण में वह महागृहीत मिथ्या दृष्टि, गौतम जिसके 500 शिष्य थे,
वायुभूति और क्या नाम था, मरुभूति था, क्या नाम था, अग्निभूति और गौतम, ये 3 भाई थे। एक काशी में रहता है था, एक बनारस में रहता था, एक यहाँ पे जहाँ महावीर भगवान का समोषण आया था। वो घटना तो आपको पता ही है, किस प्रकार से इंद्र ने उन्हें समोषण में लाया और किस तरीके से बदल के 4 ज्ञान के धारी गौतम बन गए। उनके 2 भाई और थे, एक बनारस में रहते थे और एक काशी में रहते थे। उन्हें पता पड़ा कि इस मायावी ने हमारे भाई के ऊपर कोई जादू कर दिया है, हम जाके समझाएंगे। और वो समझाने का वो भी समझ गए, वो भी गणधर बन गए। और तीसरा भाई क्या, वो भी गणधर बन गया। गौतम के साथ 500 शिष्य थे और इन 2 के 250 शिष्य थे। जीवन में कब परिवर्तन आ जाए कुछ कहा जा सकता है नहीं है। हर क्षण जीवन का आनंद लेना चाहिए। इन परिस्थितियों के बीच में हमें विचलित नहीं होना है, यही तो सिखाया जाता है। जीवन की खटर पटर के बीच में एक सहज ध्वन चलना चाहिए। मुनिराज के ऊपर उपसर परिसर हो रहे हैं, फिर भी सहज समता, जिनकी संभाव की धारा कभी खंडित नहीं होती, जिनकी शांति धारा अखंडित होती है, जिनका समता धन खरीदने में असमर्थ कुबेर। एक राम दशरथ का बेटा और एक राम घट घट में बैठा। हर घट में, हर प्राणी मात्र के अंदर वह भगवान आत्मा है, चाहे वो हो, चाहे जे हो, चाहे छोटे क्षुद्र से क्षुद्र प्राणी हो, सब में वह भगवान आत्मा विराजमान है। कुछ भूले हैं और कुछ ने भूल को मिटा दिया है। इतना ही स्वतंत्र है। कुछ भूले भगवान हैं और कुछ जागे हुए भगवान है। ऐसा कहें, कुछ सो रहे हैं और कुछ जाग गए हैं। अरे जब तक हमें ब्रह्म स्वरूप आत्मा की खबर ना हो, जो घट घट में बैठा राम है, हर घट घट में बैठा हुआ जब तक जो राम है उसकी खबर जब तक हमारे को नहीं आती है, तब तक हमारे जीवन में भी उनमें और हम में कोई अंतर नहीं आया। जैन होना और जैन होके उस तत्व ज्ञान को, उस आत्मज्ञान को पूर्ण पाना दो जुदी बात है। उस मारीची ने भी जैन तो हो गया था वो, लेकिन आत्मा को पाया उसने एक कोड़ा कोड़ी सागर के उपरांत, अंतिम तीर्थंकर के समय। वो सिंह की पर्याय देखिए, आत्मा होना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आत्मज्ञान महत्वपूर्ण है, आत्मश्रद्धा महत्वपूर्ण है और आत्मस्थिरता महत्वपूर्ण होती है। घट घट में वो राम बैठा है, लेकिन घट घट के राम की खबर जिसको हो जाती है वो भगवान राम हो जाता है और उसका जगत पसारा हो जाता है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बेटा और एक राम है जगत पसारा। वो सर्वज्ञ केवल ज्ञानी बन जाता है, लोकालोक उसके ज्ञान में आ जाते हैं। और एक राम सब जग से न्यारा, वह प्रमत्त है ना अप्रमत्त है, बस एक ज्ञायक। जो राम सब जग से न्यारा है, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म के बीच में है, लेकिन द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म रूप नहीं होता है। संसार में रहते हुए ये संसार से पार है, वो त्रैकालिक ज्ञायक भाव जो ना प्रमत्त है ना अप्रमत्त है, बस एक ज्ञायक भाव है, उसके आश्रय से जो सब जग से न्यारा है, जिसमें कोई विकार का प्रवेश होता नहीं है। उस आत्मा का श्रद्धा, ज्ञान और स्थिरता का नाम ब्रह्मचर्य है।
उत्तम शब्द सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान का सूचक है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान पूर्वक जो आत्मा की स्थिरता है वही वास्तव में उत्तम ब्रह्मचर्य है। मैं एक कहानी सुन रहा था, काफी रोचक लगी। एक सीलवंती स्त्री और पुरुष की कथा है। एक राज सेठ के पुत्र का विवाह हुआ। 8 दिन ही व्यतीत हुए थे और उस पुत्र को यह विचार आया कि अब मुझे स्वयं की संपत्ति अर्जित करना चाहिए, क्योंकि पिता का धन वास्तव में भोगने योग्य नहीं होता। पिता की संपत्ति लेने योग्य नहीं होती है। अपनी स्वयं की संपत्ति अर्जित करना चाहिए पुत्र को। और वह कहने लगा कि मैं दूर देश जाना चाहता हूं व्यापार के लिए, मैं स्वयं अपने बल पे संपत्ति अर्जित करूंगा। 8 दिन ही विवाह को व्यतीत हुए थे। और वह जाने को तैयार हुआ। नववधू जो थी जिससे विवाह हुआ था उससे कहा कि मैं दूर देश जा रहा हूं, तुम्हें कोई तकलीफ? मुझे कोई तकलीफ नहीं। जैसी पति की आज्ञा है वो मुझे स्वीकार है। आपने जो विचार किया है वो सही किया होगा, क्योंकि मैंने आपको चुना है तो पहले विचार करके ही चुना है, बार बार चुनाव नहीं। भारतीय संस्कृति यह है, जैन संस्कृति यह है कि एक बार अगर विचार में भी जिसको पति रूप में स्वीकार कर लिया है, अब दूसरे से विवाह नहीं किया जाता है। जम्बू कुमार के बारे में स्मरण कर लेना। उन 4 कन्याओं ने जम्बू कुमार को अपने पति रूप में स्वीकार कर लिया था। और जब जम्बू कुमार को वैराग्य हुआ, उन्होंने कहा मैं विवाह नहीं करना चाहता, तो उन कन्याओं ने यही कहा था कि हमने तुम्हें पति रूप में स्वीकार कर लिया है, तुम विवाह करो या ना करो, हम तो आपकी ही है। बस हमारी एक इच्छा है कि एक बार विवाह कर लो, चाहे दूसरे दिन दीक्षा ले लो। संकल्प में भी जिसको हमने पति रूप में स्वीकार किया, अब दूसरे की ओर देखना योग्य नहीं। लेकिन ऐसा नहीं कि किसी को भी माता पिता के द्वारा चुने हुए योग्य, अपने कुल योग्य वर को ग्रहण करना चाहिए, यदवा तदवा नहीं। लेकिन जिसको चुन लिया है तो फिर सही है। उसने निर्णय लिया कि मैं दूर देश व्यापार के लिए जाऊंगा। अंत में अपनी स्त्री से मिलके वह जा रहा था तो उस स्त्री ने 2 गुलाब के फूल तोड़ के उसके सामने लाई और एक गुलाब का फूल उसको दिया और एक खुद रखा। उसने कहा तुम यह जो गुलाब मैंने तुम्हें दिया है ये मुझे दे दो और मैं अपना गुलाब तुम्हें देती हूँ। और अगर मेरा ब्रह्मचर्य निर्दोष पालित होता रहेगा तो यह गुलाब का जो फूल है जब तक तुम वहां हो मुरझाएगा नहीं। ये मेरे सील का प्रताप रहेगा। और ये जो तुमने फूल दिया है, तुम अगर निर्दोष ब्रह्मचर्य पालोगे तो तुम्हारा फूल भी मुरझाना नहीं चाहिए। जिसके अंदर का चैतन्य फूल विकसित हो जाता है, उसके अंदर सील के इतना बल आ जाता है कि अग्नि को भी जल होना पड़ता है। माता सीता का प्रसंग याद करो कि हे अग्नि, अगर मैंने राम के अतिरिक्त किसी अन्य को पति रूप में स्वीकार किया है, विचार भी किया है, स्वप्न भी देखा है, तो तू मुझे भस्म कर दे। और अगर मैंने स्वप्न में भी किसी पर पुरुष के लिए पति रूप में अगर विचार नहीं किया है तो तू जल हो जा। जे सतीवान शीलवान स्त्रियों के अंदर का बल होता है। अरे वो जड़ क्या जाने, अरे जड़ प्रकृति पलट जाती है।
प्रकृति परिणामों की दासी होती है, प्रकृति परिणामों से बंधी हुई होती है। आप अपने सील को पालन करके तो देखो, आपकी सील की महिमा दसों दिशाओं में फैलेगी। वो देवांगनाओं तुल्य सुंदर थी वह कन्या, जिससे उस सेठ पुत्र का विवाह हुआ था और मात्र 8 दिन व्यतीत हुए थे। और फूल उसको दिया, उसने पति को फूल दिया, पति ने उसको फूल दिया, दोनों ने अपने फूल रखे और पति दूर देश के लिए रवाना हो। घटना मैंने पढ़ी नहीं है, सुनी है। कितनी सही है? मुझे तो लगता है सही है। पुरानी घटना है। वो चला गया दूर देश के लिए। यहाँ पे स्त्री जो थी वह भगवान की भक्ति, पूजा, उपासना में अपने जीवन को लगाती थी, अपने सास ससुर की सेवा में दिन रात तन्मय रहती थी। भगवंतों के भक्ति के अतिरिक्त और क्या आश्रय है? हमारे सिर माथे हमारे बड़े जन रहें और क्या चाहिए। देखिए, हमें फालतू के विचार तब आते हैं जब हमारा दिमाग खाली होता है। कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर होता है। व्यस्त रहें और आनंदित रहें। भगवान की भक्ति, पूजा, उपासना, स्वाध्याय, बड़ों की सेवा आदि में अगर लगे रहें तो फालतू के विचार के लिए समय कहाँ है? टीवी, मोबाइल, यहाँ वहाँ की फालतू की चीज़ें, फ़ोनों पे घंटों लगे रहने की। आप लोग तो यहाँ पे बात घंटों नहीं करते होंगे फ़ोनों पे। यहाँ पे तो बहुत, जैसे समझ लें कि स्वर्ग है जे, अगर धरती पे कहीं स्वर्ग है तो, और देव और देवांगना जहाँ रहते हैं, अगर नहीं है तो बनाना है। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम बनेंगे भगवान एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम बनेंगे भगवान एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम बनेंगे भगवान एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम बनेंगे भगवान एक दिन। अरे हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? इतने प्यारे लोग इस पंचम काल में मिलते कहाँ हैं, जिन्हें भी भौतिकता की चकाचौंध विचलित नहीं कर पाई। और वह स्त्री भगवान की पूजा, उपासना, प्रशस्त कार्यों में लगी रहती थी, बड़े लोगों की सेवा में लगी रहती थी। वहाँ पे एक राजा राज्य करता था। एक बार वह राजा वहाँ से गुजर रहा था। और यह जो कन्या थी, पुत्र वधू थी सेठ की, जो अपने छत पे खड़ी हुई थी या छज्जे पे खड़ी हुई थी, और राजा की नज़र किस पे पड़ गई? किस पे पड़ गई? उस पुत्र वधू पे पड़ गई, और राजा काम बाण से घायल हो गया। ये काम बाण बहुत खतरनाक होता है। काम के वेगों में अंत में मरण कहा जाता है। अंतिम परिणाम क्या होता है? मरण होता है। काम बाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामीति। हम इस लड़ाई में लड़ रहे हैं कि फूल चढ़ाना चाहिए कि पीले चावल चढ़ाना चाहिए। अरे फूल चावल पे न लड़ो, बात इतनी सी है कि काम बाण का विध्वंस करो। दीप जलाएं कि पीली चिटक चढ़ाएं, इस पे लड़ाई नहीं करो। मोह रूपी अंधकार का विध्वंस करो।
धूप जलाएं कि लौंग चढ़ाएं, इस पे विवाद मत करो, अष्टकर्म का दहन। हम प्रतीकों के ऊपर लड़ बैठे हैं। शांति धारा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, एक पक्ष कहता है कि करना चाहिए, एक पक्ष कहता है नहीं करना चाहिए। हम कहते हैं अखंड शांति धारा करना चाहिए। यह शांति धारा हो अखंड, चिरकाल तक बहती रहे, होवे निमन सुभव्य जन, सुख शांति सब पाते। ऐसी अखंड शांति धारा प्रकट हो हमारे जीवन में कि अनंत काल तक उस शांति धारा को कोई खंडित नहीं कर सके। प्रतीकों के ऊपर की लड़ाई बंद करो, राग द्वेष करना बंद करो, मेरा तेरा बंद करो। ये मेरा है, ये तेरा है, ये भाव है, ये मेरा है, तेरा है, ये भाव है बुरा। सबको जो अपना मान ले, मानो वही खरा। अपनी कसायों को मार ले, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। मन की तरंगे मार ले, बस हो गया भजन। हम एकांत में जाते हैं, इतने लोग मिलते हैं, इतने प्रेम से बोलते हैं, पंडित जी जय जिनेंद्र। वो जैन नहीं है अधिकतर लोग, इतने प्रेम से जय जिनेंद्र करते हैं कि हम क्या बताएं वास्तव में। किसको अपना कहें, किसको पराया कहें। उनकी नज़रों को प्रेम से, प्रेम भरी नज़रों को देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे अमृत मिल रहा हो। क्या चाहिए हमें? अयम निजा परोवेति गणना लघु चेतसाम, उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। ये तो समोसरण है। भगवान के समोसरण में किसी को आने की रोक नहीं होती भैया। नारकी तो नहीं आते, अरे नारकियों की आने की योग्यता नहीं है, रोक तो उन्हें भी नहीं है। नारकियों को आने के लिए रोक नहीं लगी कोई, उनकी योग्यता नहीं है कि उस नरक के वातावरण को छोड़ सकें। आप विचार करो कि सीता का जीव जो प्रतिन्द्र बन गया था, वो रावण को निकालने नरक में गया था। आप सोचो, जिसने उनके साथ बुरा किया उसका भला करने के लिए भद्र परिणामी जी प्रयत्न करते। अरे क्षणिक औदिक भाव हैं, इन औदिक भाव को करो एक तरफ और पारणमिक भाव की दृष्टि करो, फिर कहाँ विवाद और कहाँ लड़ाई, कहाँ झगड़ा। सुसमाधि अर्चन मित्रता कलह एवं वंचना, हम करें किसके साथ किसकी है सभी जब आत्मा। जब हमारी आत्म दृष्टि हो गई है तो कौन मित्र और कौन शत्रु, हमें तो सब आत्माएं दिखाई देते हैं। कौन अपना, कौन पराया, कौन बीवी, कौन बच्चे। राजकुमार भाई साहब के यहाँ भोजन करने गए तो राजकुमार भाई साहब अपनी पत्नी से कह रहे थे बेटा, तो त्यागी जी ने पूछा कि वो तुम्हारे घर पे जो भोजन बना रही थी वो कौन है तुम्हारी? कह रहे मेरी पत्नी है। तो फिर तुम बेटा क्यों बोल रहे थे? कह रहे हमें तो साधारण ही दिखाई देती है वो। अरे गांधी जी ने अपनी पत्नी को मां बना लिया था। क्या बना लिया था? मां बना लिया था। अरे साधर्मी का संबंध है, कौन पति और कौन पत्नी, कौन बाप कौन बेटा, ये सब साधर्मी है। लंका में जब सब लोग अयोध्या में आ गए और अयोध्या में जब आ गए तो वहां पे हनुमान और सीता और राम बैठे थे
तो वह पूछा गया कि वहाँ पे जहाँ वाटिका में सीता तुम थी, वहाँ किस प्रकार के, किस रंग के फूल थे? तो सीता कहने लगी कि वहाँ सफ़ेद रंग के फूल थे, और हनुमान कहने लगे वहाँ लाल रंग के फूल थे। अब विवाद होने लगा सीता और हनुमान में कि नहीं भैया, वहाँ सफ़ेद रंग के फूल थे, और हनुमान कहने लगे वहाँ लाल रंग के फूल थे। तो रामचंद्र जी ने क्या कहा कि लड़ाई की जरूरत नहीं है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, क्योंकि सीता की दृष्टि अत्यंत शीतल, पवित्र और निर्मल थी, परिणाम शांत थे, इसलिए उसको सफ़ेद पुष्प दिखाई दे रहे थे। और जिस समय हनुमान गए वो अत्यंत क्रोध से भरे थे, आंखें लाल हो रही थी, तो उन्हें वो लाल दिखाई दे रहे थे। वह वस्तु नहीं है, हमारा प्रक्षेपण उस पर क्या होता है, उस तरीके से वस्तु दिखाई देती है। इसको भी अपन संगीत देखें, बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है, लोग अलग से बैकग्राउंड म्यूजिक बजाते ना, बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा है। जीवन में देखने का दृष्टिकोण ही तो जन्मानी सिखाती, और क्या है, किसी भी क्षण में दुखी नहीं होना। चाहे नरक की असह वेदना में भी सम्यक दृष्टि दुखी नहीं होता, और स्वर्गों की अनुकूलता में भी मिथ्या दृष्टि सुखी नहीं होता है। इस दृष्टि राजा की नजर पड़ी, राजा काम बाण से घायल हो गया, राजा खाना पीना सब भूल गया। मुझे अगर यह कन्या प्राप्त नहीं हुई तो मैं मरण को प्राप्त हो जाऊंगा। मंत्री ने कहा महाराज, सूरज पूरब की जगह पश्चिम से निकल जाए, अग्नि शीतल हो जाए, लेकिन शीलवान स्त्री का शील कभी चलित नहीं होता। शीलवान स्त्री का शील कभी चलित नहीं होता है महाराज। राजा ने कहा कि मंत्रीवर, मुझे हर कीमत पे वह कन्या चाहिए, चाहे कुछ हो जाए। मंत्री ने अपना इस्तीफा उसको दिया कि राजा, मैं आपके किसी गलत कार्य में सहयोगी नहीं बन सकता हूँ, मुझे ऐसा मंत्री पद नहीं चाहिए। मंत्री ने कहा कि मैं आपको इस्तीफा सौंपता हूँ, मैं ऐसे राजा के अधीनस्थ नहीं रहना चाहता। राजा ने कहा कि मंत्री नाराज नहीं हो, मेरे अंदर की पीड़ा को समझो। राजा ने कहा मेरी अंतर्दशा को समझो, मैं काम बाण से घायल हुआ हूँ, मंत्रीवर मेरा मरण निश्चित है अगर वह कन्या मुझे नहीं मिली। राजन मैं क्या करूं आप बताओ। वो शीलवान कन्या अपने प्राण दे देगी लेकिन किसी परपुरुष को अंगीकार नहीं करेगी। मुझे ये बताओ कि वह किसको देखती है। मंत्री ने कहा वो सच्चे देव को देखती है। करती है, वह सच्चे गुरुओं की
भक्ति करती है। अपना करना हो कल्याण, साचे गुरुवर को पहचान। अपना अपना करना हो कल्याण, साचे गुरुवर को पहचान। अपना जिनकी वाणी से अमृत झलकता है, जिनकी वाणी में अमृत बरसता है। अपना अपना रहते शुद्धात्म में लीन, जो है विषय कसाय विहीन। रहते शुद्धात्म में लीन, जो है विषय कसाय विहीन। रहते जिनके ज्ञान में गायक है, जिनके ज्ञान में गायक झलकता है। अपना से गुरुवर को पहचान। अपना गुरुवर को पहचान। पाके ऐसे गुरु का संग, भाओ गायक रूप असंग। पाके ऐसे गुरु का संग, ध्याओ गायक रूप असंग। आगे क्या है? प्यारी मीठा तिमिर न सावन हारी, जिनकी बीत राग छवि प्यारी मीठा मनहारी। में चक्री भी झुकता है, जिनके चरणों में चक्री भी झुकता है। अपना करना हो कल्याण, साचे गुरुवर को पहचान। अपना और वह जिनवाणी माता के गीत गाती रहती है, बस निरंतर स्वाध्याय में तत्पर रहती है। और किसी को तो देखती होगी, वह अपने सास ससुर की सेवा करती है। और किसी को तो देखती होगी, हाँ, जो गुरुजन, जो निर्ग्रंथ गुरु उनके द्वार पे आते हैं, उन निर्ग्रंथ गुरुओं को निर्दोष आहार आदि दान देती है। और किसी को कोई दया दत्ती भी देती है, कोई गरीब दीन दुखी आता है उसको भी दान देती है। राजा को और कुछ नहीं सूझा और एक सन्यासी का वेश बना लिया उसने। जटाजूटधारी हिंदू सन्यासी का रूप बनाया। 6 महीने तक उसका अभ्यास करता रहा। अरे कैसे काम विकार, काम वासनाएं हैं कि जिन काम वासनाओं के लिए व्यक्ति 6-6 महीने तक अभ्यास करता रहता है, कुछ भी करने को तैयार है। एक राजा, एक फकीर बनने को तैयार है। ये कैसी काम वासनाएं हैं। ब्रह्मचर्य की अद्भुत महिमा आज बताऊं भली भली। ब्रह्मचर्य
ब्रह्मचर्य बिन जीवन निष्फल। बात कहूँ मैं खरी खरी, निज सुख शांति निज में ही है, बाहर कहीं न पाओगे। निज सुख शांति में ही है, बाहर कहीं न पाओगे। व्यर्थ भ्रमे हो और भ्रमोगे, समय चूक पछताओगे। व्यर्थ भ्रमे हो और ब्रह्मचर्य द्वादशी निकाल सकती हैं आप अपने मोबाइल में। व्यर्थ भ्रमे हो और भ्रमोगे, समय चूक पछताओगे। भोगों में तो फंस कर भारी, तुम रे भारी विपद भरी। ब्रह्मचर्य बिन जीवन निष्फल। बात कहूँ मैं खरी खरी। वास्तव में ब्रह्मचर्य से ही जीवन की सार्थकता है। परमार्थ ब्रह्मचर्य हमें अतीन्द्रिय आनंद से भर देता है। परमार्थ ब्रह्मचर्य हमें आत्म ख्याति से भरता है और व्यवहार ब्रह्मचर्य हमें जगत ख्याति दिलाता है। हमारे गीत, हमारी कथाएं, हमारे सील की बातें ग्रंथों में लिखी जाती हैं। आप और हमारा जीवन कल पुराणों में लिखा जाएगा। कल हम पुराण पुरुष बनने वाले हैं। हमारी कितनी जिम्मेदारी है, हमें किस प्रकार से अपनी सील की मर्यादाओं का पालन करना चाहिए। नर भव मिला है मैं अपूरा कार्य करूँगा, पाया जिन शासन अब भव का अभाव करूँगा। हे मेरा निश्चय, हे सम्यक निश्चय। अच्छा, वह सन्यासियों को अपने घर पे जो भिक्षा वृत्ति के लिए आते हैं उनको वह देखती है, उन्हें दान आदि देती है। तो मैं एक सन्यासी का वेश धारण करूँगा। और 6 महीने तक निरंतर प्रयत्न करता रहा। वेश को बदल लिया, जटा जूट, जो राजा राज सिंहासन पे बैठता था, जो मुकुट लगाता था और जो बहुत सुंदर पोशाक पहनता था, और उसने वह पीताम्बरी पहन के जटाजूट धारण करके सन्यासी का वेश धारण किया और 6 महीने तक उसका अभ्यास करता रहा। जगह जगह घूमता रहा। एकदम से राज्य में आ जाए तो भी लोग विश्वास नहीं करेंगे। तमाम प्रकार के तपों को तपता हुआ, भोजन आदि को छोड़ता हुआ और भी पंचाग्नि तपों को तपता हुआ घूमता उस राज्य, उस नगर में अपने ही आ गया। लोगों को कुछ शंका सी तो हुई कि जाना पहचाना चेहरा है, क्योंकि उसी का राज्य था, उसी के लोग थे, लोग सदा उसको देखते थे। लेकिन लोगों ने इतना ध्यान से नहीं दिया कि भैया होगा कोई, कुछ पहचाना सा तो लग रहा, पता नहीं लेकिन कौन है। घूमते वह राजा जो सन्यासी बना था, एक दिन उस राज सृष्टि के द्वार पे आके खड़ा हो गया। माता भिक्षाम देहि। देखिए, सच्चे देव साध गुरु ही हमारे इष्ट हैं, वही आदर करने योग्य है। लेकिन दया दत्ती की भी व्यवस्था है। कोई दीन दुखी आता है तो हम खाली हाथ उसको लौटाते नहीं।
यद्यपि श्रद्धा भाव से नहीं देते हैं, लेकिन कोई भूखा है, दुखी है, दीन है, तो उसको लौटाया नहीं जाता है द्वार से। सासू माँ ने कहा कि बेटा जाके देखो द्वार पे कोई आया है। वो पूछ लिया उसको क्या आवश्यकता है। क्या आवश्यकता है उसको। जो दूसरों के द्वार पे मांगने गया है, उसने सब कुछ अपना बेचा है, लज्जा, अपने अंदर की गरिमा को सबको बेच के वो दूसरे के द्वार पे हाथ फैलाने गया है। उसके बाद भी अगर कोई उसको देने से मना कर देता है तो वो उससे भी पतित होता है। यद्यपि इस बात का विवेक रखना चाहिए कि पैसा आदि ना दो, नहीं तो दुरुपयोग हो सकता है। खाने की वस्तु भी ऐसी दो कि जो बेच ना सके, वो खाना ही पड़े उसको। नहीं तो आप पैसे देंगे, पैसे का दुरुपयोग करेगा, शराब पिएगा। कोई आता है, अगर लगता है कि वो काम करने लायक है तो आप काम दे दो उसको। जिस काम योग्य हो उस काम दे दो। अगर काम करना चाहता है, भूखा है तो भोजन करा दो, रोटी दे दो, लेकिन ऐसी चीज़ ना दो इसका दुरुपयोग हो सके। जो विवेक रखना जरूरी है। द्वार पे जाके खड़ा हो गया। सासू माँ ने कहा कि जाओ बेटा देख के आओ, कोई दीन दुखी खड़ा है द्वार पे। जिनेतर रामायण में घटना आती है कि माता सीता के पास रावण सन्यासी का वेश बना के गया था, अपने यहाँ नहीं आता, और कहा था कि माता भिक्षाम देही, जबकि कह रहा है माता और अंदर में बैठी है वासना। बहनों के लिए एक शिक्षा मैं अवश्य यहाँ पे देना चाहता हूँ कि वो कोई आपसे बहन कह रहा है, कोई आपसे बेटी कह रहा है, कोई पवित्र रिश्ते भी हैं, तो भी विश्वास नहीं कर लेना। एक पशु भी पहले आपकी आंखों में झांकता है और देखता है कि जो ईमानदार है कि बेईमान है। आप भी आंखों को पढ़ना सीखें। मनोविज्ञान बताता है कि 70% फेस रीडिंग मात्र आंखों से होती है। सांप आपकी आंखों में देखता है। कोई भी पशु पक्षी है आप देखिए, वो सीधी आंख देखेगा, आई कांटेक्ट। और जिसने आंखों को पहचानना नहीं सीखा वो अपने सील को लुटा बैठता है। आज निकटस्थ संबंध भी दूषित होते देखे जा रहे हैं। हमारे यहाँ एक माली था, भोपाल में अभी है, वो अपनी बच्ची के साथ दुराचार करता था वर्षों तक। जब उसकी पत्नी ने पुलिस को बताया, आज वो जेल में है। चौक मंदिर का पुजारी था शायद, मालिनी पुजारी था शायद, देख मुझे याद नहीं आ रहा। यथार्थ बात बता रहा, हमारे पास की है। अपनी सगी बच्ची के साथ दुराचार करता था, शराब पी के आता था और दुराचार करता था। पत्नी कब तक सहन करती, उसने जाके रिपोर्ट की और पुलिस उसको लेके गई। आज सगे भाई बहनों को भी साथ सुलाने का समय नहीं है। माता पिता एक कमरे में हो, भाई बहनों को, बेटा बिटिया को आपकी सगे साथ में सुला दिया है। समय नहीं है। विचार दूषित होते जा रहे हैं। मोबाइल है, गंदी हरकतें हो रही हैं। कितने सगे भाई बहन पति पत्नी के संबंधों में बंध गए हैं। मैं हकीकत बात बता रहा। मैं एक दूर के रिश्तेदार के यहाँ गया तो वो चचेरी बहन थी, तो वो मुझसे वो लड़की कह रही कि वैसे है तो भैया बहन हम, लेकिन वो मानता नहीं हम लोगों में भाई बहन का रिश्ता, कुछ दूसरा संबंध है। खुद बोल रही। ये क्या हो गया है? हमारे सील की मर्यादाओं का क्या हो गया है? हमने अपना सब कुछ लुटा बैठे हैं। सावधानी बहुत रखने की ज़रूरत है। हम अपने बच्चे बच्चियों को बाहर भेज देते हैं, जाओ बेटा मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। हमारे भोपाल की घटना है। भोपाल में जैन और मुसलमान जो दो सबसे ज़्यादा लोग हैं।
और जैनों की लड़कियां मुसलमानों के साथ शादी करके आज जो दुर्दशाएं हैं, पत्थरों से पटक पटक के मार डाला जाता है, क्या क्या दशाएं होती हैं। मेरे पास एक वीडियो है अभी भी, ऐसे कूट कूट के सिर फोड़ के उसको। उत्तम ब्रह्मचर्य का दिवस है। उत्तम ब्रह्मचर्य तो ये कहता है कि ब्रह्मस्वरूप आत्मा में चर्या ही ब्रह्मचर्य है, लेकिन अभी तो हमारे लौकिक सील का ठिकाना नहीं है। ब्रह्मस्वरूप आत्मा में चर्या होए तो कैसे हो। अब अपने गिरेबान में झांक के देखो कि हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं। जरा समय निकाल आत्म शुद्धि के लिए, जिसकी तुझे तलाश है वो तेरे पास है। गन्ने में जो मिठास, फूल में सुवास है, निज आत्मा में मेरे ही परमात्मा वास है। नर जन्म का लक्ष्य न केवल भोग विलास है। नर जन्म का लक्ष्य पंचेंद्रिय की भोग विलास नहीं, आत्मा के चैतन्य का विलास है। स्त्री पुरुष के रूप को नहीं देखना है, चिद रूप को देख रहा है, जिन रूप को देखना है। स्वाद चखना है तो अपने चैतन्य का स्वाद चखो, ध्वनि सुनना है तो चैतन्य की ध्वनि सुनो, स्पर्श करना है तो चैतन्य का स्पर्श करो, अतीन्द्रिय आनंद मिलेगा। अमृत के निर्झर फूट पड़े। सच्चा ब्रह्मचर्य, ब्रह्मस्वरूप आत्मा का श्रद्धान, ज्ञान और स्थिरता। शुद्धात्मा का श्रद्धान होगा, निज आत्मा सब भगवान होगा। अतीन्द्रिय आनंद का सरोवर अंदर में लहरा रहा है। एक क्षण के लिए अंदर में डूब के तो देखो, जब चैतन्य का आनंद आएगा, जब सहज ब्रह्मचर्य प्रकट होगा तो वासनाएं अपने आप तिरोभूत हो जाएगी। वासनाएं को आपको ढांक ढांक के नहीं रखना पड़ेगा कि भैया ब्रह्मचर्य पालना है, ब्रह्मचर्य पालना है। सहज फलता है अतीन्द्रिय आनंद में। पर को देखने का, पर की ओर निगाह जाती ही जिस सीता के हृदय में राम बसते हैं, उसके हृदय में रावण बसा करते नहीं है। जिसके हृदय में सच्चे देव शाद गुरु बसते हैं, उसके हृदय में कुगुरु कुदेव कुधर्म बसते नहीं है। सती का केवल एक ही पति होता है, अन्यत्र उसकी दृष्टि जाती है तो पिता रूप में, भाई रूप में और पुत्र रूप में। सील ही है हम सब का प्राण, सील से जीवन बने महान। सील सबका प्राण, सील से जीवन बने महान। परमार्थशील से अंतरंग जीवन महान बनता है और व्यवहारशील से बहिरंग जीवन महान बनता है। रावण भिक्षाम देही कह रहा है, माता कह रहा है, सब कुछ कह रहा है, लेकिन अंदर में वासनाएं दूसरी चल रही हैं। लोगों की बातों पे ना जाओ। ये बातें बनाने में व्यक्ति बहुत चालाक और चतुर हो गया है।
उसके अभिप्राय को समझना सीखो कि उसका अभिप्राय क्या चल रहा है। ऐसे ही वह वहां पे पहुंच गया राजा, और कहा कि मुझे भिक्षा दे माता। और सास ने अपनी बहू से कहा कि जाओ जाके देखो कौन दीन दुखी द्वार पे खड़ा है। बहू गई, आदर सम्मान के साथ यथा योग्य कहा, मान्यवर हमारा सौभाग्य जो हमारे द्वार पे आप पधारे, आप कहिए आपकी मैं क्या सेवा कर सकता हूं। तो उसने कहा कि क्या तुम मेरी बात पूरी कर सकती हो। मैंने कहा बिल्कुल महाराज, आप कह के देखिए, मैं आपकी बात पूरी करूंगी। क्या कहा होगा उसने, क्या कहा होगा, बोलो तो सही, क्या कहा होगा। कौन सा रोग, नहीं, कुछ उसने और कहा। उस समय आम का मौसम नहीं था, उसने कहा कि मुझे आम चाहिए भिक्षा में। क्या कहा, मुझे आम चाहिए है, लेकिन मौसम आम का नहीं था। दूर दूर तक कहीं आम नहीं थे पूरे प्रदेश में। और उसने कहा कि मुझे आम चाहिए है। वो सेठ बधू अचरज में पड़ गई। उसने सोचा कि जो मांगेगा खाने पीने के लिए रुपया पैसा मांगेगा और क्या मांगेगा, लेकिन मुझे क्या पता कि ये आम मांगने लग जाएगा बिना मौसम के आम। तो उस पुत्र वधू ने कहा कि मैंने तुम्हें वचन दिया है तो मैं तुम्हें आम भी दूंगी। बच्चों, बिना सीजन के आम कहां से आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे। अरे सील का जहां प्रताप है वहां असंभव घटनाएं भी संभव हो जाएगा। उस सीलमान स्त्री ने प्रभु का स्मरण किया, हे प्रभु, मैंने आपकी भक्ति में अपने जीवन तन मन जीवन समर्पित किया है। हे प्रभु, आज मेरे वचन के ऊपर संकट आया है, और आपकी भक्ति के प्रताप से इसमें क्या आश्चर्य है कि यहां आम का पेड़ लग जाए। अगर मैंने कभी बीतरागी देवसाद गुरु के अलावा अन्य किसी को भी स्वप्न में भी नहीं माना हो, तो आपकी भक्ति के प्रताप से यहाँ पे आम का पेड़ लग जाए। और उसी समय एक आम का पेड़ खड़ा हो गया। उसी क्षण आपको आश्चर्य होता है, सीता के अग्नि का कमल और जल हो सकता है तो आम का पेड़ नहीं लग सकता। आपको पता है जो अग्नि कुंड बनाया गया था वो कितना बड़ा था, 2 पुरुष प्रमाण गहरा, 300 हाथ लंबा और 300 हाथ चौड़ा। 300 हाथ कितना कहलाता है, कितना बड़ा गड्ढा होगा भाई 300 हाथ, बताना अमित भैया। ये कितना, पूरा ग्राउंड कितना है अपना, अपनी जो जगह है ये पूरी कितनी है टोटल, हाँ? तो माने कितनी हुई, इससे छोटा होगा गड्ढा कि बड़ा होगा, इससे कितना बड़ा होगा, दूना, 450 दूनी 900, दूने से भी बड़ा, 1000 स्क्वायर फुट हो गया मेरे ख्याल में, है कितना, जो भी हो देख लेना, हिसाब तुम लगा, जो भी हुआ, दूना, इतना बड़ा गड्ढा, 2 पुरुष प्रमाण गहरा और 300 हाथ लंबा और 300 हाथ चौड़ा। इतना बड़ा गड्ढा एक स्त्री के लिए, लेकिन व्यवस्था थी।
इतना बड़ा गड्ढा बनाया गया, उसमें चंदन आदि की लकड़ी से उसको भर दिया गया और उसमें आग लगा दी गई थी और लपटें ऐसी थीं कि जो आसमान को छू रही थी। जब इतना बड़ा गड्ढा हो, इतनी सारा ईंधन उसमें भरा हो और पूरी अयोध्या नगरी चारों ओर हजारों लाखों लोग खड़े थे, और सीता ने क्या कहा था, हे अग्नि, अगर मैंने राम के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष को पति रूप में स्वप्न में भी ना देखा हो तो तू क्या बन जा, जल बन जा। और जल बन गया था कि नहीं बन गया था, और ऐसी जलधारा बही थी कि सब लोग बहने लगे थे, बहने लगे थे। तब जाके सबने हाथ जोड़े सती के, क्षमा करो माता, हमारा अपराध क्षमा करो। तब उनने जो कमल बन गया था, वो कमल के ऊपर माता सीता विराजती थी और अपने पैर का अंगूठा ऐसे पैर रखा तो धीरे धीरे जल नीचे आना शुरू हो गया, जो एकदम से बाढ़ जैसी आ गई थी। परिणामों से प्रकृति बंधी हुई है, आप भी अपने ऊपर विश्वास करें। प्रकृति आपकी गुलाम है। आपने पंचम काल चाहा था तो आपको पंचम काल मिला, आप नरक चाहते हैं तो आपको नरक मिलता है, आप स्वर्ग चाहते हैं तो आपको स्वर्ग मिलता है, और आप मोक्ष चाहते हैं तो बंध मोक्ष परिणामन ही से ऐसा कहत श्री जिनबर वाणी, याते परिणामन की संभाल में गाफिल मत हो रे। और आम का वृक्ष खड़ा हो गया। उस सन्यासी ने कहा कि बहन, आम का वृक्ष तो खड़ा हो गया है लेकिन इसमें आम तो है नहीं। उसने क्या कहा था, आम का वृक्ष खड़े होने की बोली थी, आम की थोड़ी ना बोली थी। अभी आम नहीं लगे थे, लेकिन उसने कहा तुम्हारी बात अभी पूरी नहीं हुई। फिर उसने दूसरा संकल्प लिया कि अगर मैंने अखंड शील का पालन किया हो, स्वप्न में भी अपने पति के अलावा किसी पर पुरुष को पति रूप में ना देखा हो, तो इसमें आम लग जाए। और तत्क्षण आम लग गए। फिर उसने कहा कि ऐसे आम लगे हैं, छोटी छोटी सी अमियां लगी हैं, इसको क्या खाऊंगा मैं, मुझे तो परिपक्व आम चाहिए है। तब वो जो पति ने फूल दिया था गुलाब का उसको, कि अगर मेरा शील अखंड पालित हो रहा हो तो मेरा फूल हमेशा कैसा रहेगा, खिला हुआ रहेगा। तो वो अंदर से संदूक से उस फूल को लेके आई तो अभी वो खिला था, और वो समझ गई कि मेरा पति भी अखंड शील का पालन कर रहा है। और उसने कहा कि अगर मेरा पति अखंड शील का पालन कर रहा है तो आम बड़े बड़े हो जाएं। और आम कैसे हो गए, बड़े बड़े आम लग गए। वृक्ष में पत्ते कम और आम ज्यादा दिखाई दे रहे थे। लेकिन सन्यासी अभी भी नहीं माना। कहने बहन, आम अभी कच्चे हैं, कच्चे आम खाए जाते नहीं हैं, मुझे तो पके आम चाहिए हैं। फिर सती ने कहा कि हमारे राज्य का राजा अगर शील व्रत का अखंड पालन करता हो तो ये आम पक जाए। लेकिन वो पके ही नहीं, वो कच्चे के कच्चे बने रहे। क्योंकि वो पहचान गई थी, क्योंकि उसके पहले बहुत प्रलोभन भेजे थे, बहुत प्रकार की दासियों से, इससे उससे वो पहचान गई थी कि जो नाटक इस राजा का है। उसने कहा कि अगर हमारे राज्य का राजा अखंड शील का पालन करता हो तो यह आम पक जाए। लेकिन आम पकने वाले नहीं थे, क्योंकि उसके मन में वासनाएं थी। तो उसने सोचा कि किसी भी बात को दोबारा कहना चाहिए, 3 बार तो कम से कम
ट्राई करना चाहिए। फिर दोबारा कहा कि अगर हमारे राज्य का राजा अखंड शील का पालन कर रहा हो तो आम पक जाएं, फिर भी आम नहीं पके। पूरा राज्य देख रहा था, पूरे प्रजाजन खड़े थे। लेकिन राजा के अंदर एक तूफान चल रहा था। गहरी ऊहापोह में वह राजा डूब गया था। धिक्कार है इन वासनाओं के ऊपर, मेरी पुत्री समान इस शीलवान कन्या के ऊपर मैंने ऐसा विचार किया, धिक्कार है। और मैं आज से संकल्प लेता हूं कि अखंड शील का पालन करूंगा। और जैसे ही तीसरी बार उस कन्या ने कहा कि अगर हमारा राजा अखंड शील का पालन कर रहा हो तो आम पक जाए, और उसी क्षण आम पक गए। ये होती है शील धर्म की महिमा। ब्रह्मचर्य की अद्भुत महिमा है। परमार्थ ब्रह्मचर्य हमारे अंतरंग को आनंद से भर देता है। अमृत के निर्झर फूटने लग जाते हैं। अतीन्द्रिय आनंद का एक झरना बहना शुरू हो जाता है। धर्म का वास्तविक फल तो वह अंतरंग में ब्रह्मचर्य है। जिसके जीवन में परमार्थशील ब्रह्मचर्य का पालन होता है, उसके जीवन में उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, आकिंचन और ब्रह्मचर्य के फल लगते हैं। ये 10 धर्म नहीं है। धर्म तो एक वीतरागता है, लेकिन जिसके जीवन में वीतरागता आती है, उसके जीवन में 10 धर्मों के पुष्प हैं। उसका जीवन क्षमा, निर्विमानता, सरलता, सत्यता, आकिंचन, ब्रह्मचर्य आदि समस्त गुणों से परिपूर्ण हो जाता है। और ऐसे ब्रह्मचर्य को धारण करने वाला का जो बाह्य जीवन होता है, वह भी अत्यंत कैसा होता है? अनुकरणीय होता है। सेठ सुदर्शन की कथा हमने सुनी है कि वह गृहस्थ थे और गृहस्थ में भी कैसे शील का पालन करते थे। कितनी बार उनके साथ ऐसी घटनाएं घटी, उसके बाद भी उन्होंने शील को छोड़ा। ऐसे उत्तम ब्रह्मचर्य का आज दिवस अनंत चतुर्दशी। अनंत चतुर्दशी क्यों कहते हैं इसको? इस अनंत चतुर्दशी का विशेष महत्व होता है। छठवां काल जब होता है, छठवें काल के बाद प्रलय की स्थिति बनती है। 49 दिन तक अशुभ वर्षाएं होती है, सब कुछ नष्ट हो जाता है। विजयार्थ की गुफाओं में कुछ जोड़े वहां पे सुरक्षित रखे जाते हैं। उसके बाद जब पुनः काल सुकाल पकता है तो फिर 49 दिन तक शुभ वर्षाएं होती हैं और फिर से एक नवीन ऊर्जा का संचार होता है। वह जो जोड़े विजयार्थ की गुफाओं में थे, उन्हें यहाँ लाया जाता है और धर्म का उत्सव मनाया जाता है। वह जो प्रथम 10 दिन होते हैं 49 दिन की शुभ वर्षाओं के बाद, वह 10 दिन, इन 10 दिन की जो अपन पर्व के दिन मना रहे हैं ना, उत्तम क्षमादि धर्म, जो धर्म के उत्सव के दिन होते हैं, वो अभी चल रहे हैं। और ऐसे उत्सवपूर्ण पर्व के अंतिम दिन में जो चतुर्दशी आती है, वह कैसी कहलाती है? अनंत चतुर्दशी कहलाती है, क्योंकि यह जो पर्व है अनादि काल से चल रहा है और अनंत काल तक
अनंत काल तक चलने से, अनादि से अनंत काल तक चलने वाला यह पर्व, इसका अंतिम दिन की चतुर्दशी विशेष महत्व रखती है। पर्वों के दिनों में की हुई साधना विशिष्ट उत्तम फल को देती है और पर्वों के दिनों में की हुई निकृष्टता, पापाचार विशेष निकृष्ट फल को देते हैं। इसलिए यह धर्म पर्व हमारे जीवन को परिपूर्ण आनंद से ओतप्रोत करते हैं। देखिए, पर्व तो मना लिए हमने, 10 लक्षण पर्व तो मना लिए, लेकिन लक्षण भी प्रकट होना चाहिए। अब हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन आना चाहिए। क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, आकिंचन के पुष्प हमारे जीवन में लगना चाहिए। हमारा जीवन एक नई दिशा, नई ऊर्जा का संचार हो। कुछ पंक्तियों के साथ आज अपनी वाणी को विराम लेंगे। सबसे पहले तत्व ज्ञान कर, सपर भेद विज्ञान करो, निजानंद का अनुभव करके भोगों में सुख बुद्धि तजो, कोमल पौधे की रक्षा है, सील बाड़ नो करो खड़ी, ब्रह्मचर्य बिन जीवन निष्फल, बात कहूँ मैं खरी खरी। ब्रह्मचर्य का अगर पालन करना है तो सबसे पहले तत्व ज्ञान करना चाहिए। क्या करना चाहिए? तत्व ज्ञान। मैं आपसे कुछ चाहूँगा, इस अंतिम दिन पे आपका समाज बहुत सुंदर है, आप में प्रेम है, वात्सल्य है, यह बढ़े, इसके लिए आपको स्वाध्याय की अत्यंत आवश्यकता है। तो 2 काम करना बहुत ज़रूरी है। एक तो पाठशाला को मजबूत करना। भैया, पाठशाला में भगवान बनते हैं। ये एक ऐसी फैक्ट्री है जिसमें भगवान का निर्माण होता है, भविष्य के भगवान का निर्माण होता है। प्रतिदिन कम से कम 1 घंटे पाठशाला चले, उसमें भी 4 से 5 कक्षाएं चले। और आप सब बहनें पाठशाला बहुत अच्छे से पढ़ा सकती हैं, भाई लोग उतना मैनेजमेंट तो कर सकते हैं, लेकिन पाठशाला व्यवस्थित पढ़ाने की क्षमता इसलिए नहीं होती है कि आप बच्चों को पालते हैं तो उनका मनोविज्ञान भी समझते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग पाठशाला पढ़ाने के लिए आगे आएँ। आप कहेंगे कि हमें आता तो कुछ नहीं है, आपको ड़मोकार मंत्र आता है, तो आप ड़मोकार मंत्र सिखाएं बच्चों को। सदा सुखदास जी कहते हैं कि जो एक अक्षर काहू दान देवे है, ताको फल केवल ज्ञान होवे है। क्या कहा? जो एक अक्षर को हु ज्ञान देवे है, ताको फल केवल ज्ञान होवे है। आपने अगर एक व्यक्ति को, एक बच्चे को ड़मोकार मंत्र सिखा दिया तो समझ लो कि उसको एक स्तंभ जिनशासन का खड़ा कर दिया है आपने। आप सब में क्षमताएं हैं, धीरे 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 सीखा जाता है, एकदम से कोई सीखता नहीं है। तो आप लोग पाठशाला को सुव्यवस्थित करें, स्वाध्याय को मजबूत करें। आप लोग नियमित स्वाध्याय में आए। क्या कहा? नियमित स्वाध्याय में आए। हम कहें कि 365 दिन में हम 10 दिन भोजन कर लें और 355 दिन भूखे रहें तो जिंदा बचेंगे कि नहीं बचेंगे? जिनवाणी, यह जिन वचन हमारा भोजन है, इससे हमें नई ऊर्जा मिलती है, नई ऊर्जा का संचार होता है। जीवन के संघर्ष को लड़ने के लिए, जीवन की लड़ाई को लड़ने के लिए यहाँ से हमें ताकत मिलती है। तो महिलाओं की कक्षा कौन ले सकता है? हमारे यहाँ एक कक्षा चलती है भोपाल में, बहू बेटी, जिसमें कि नई बहुएं जो होती हैं, नई बच्चियाँ होती हैं, उनकी कक्षा चलती है। तो बहू बेटियों की कक्षा अलग चले
वृद्ध बड़े लोगों की कक्षाएं अलग चलें, बच्चों की कक्षाएं अलग चलें और भाई लोगों का स्वाध्याय 2 टाइम अपना चले। आप ये देखिए, आपको लगेगा कि हमारा तो 365 दिन 10 लक्षण पर्व चल रहा है, सदा दिवाली संत को 12 मास। तैयार हैं कि नहीं है? हाँ, तैयार हैं कि नहीं है? कितने लोग पाठशाला पढ़ाएंगे? पहले हाथ तो खड़ा करो। नहीं आता है, आपको सिखाया जाएगा, आप पढ़िए, लेकिन कम से कम हाँ आगे तो बढ़ें। कौन पढ़ाएगा? बहन जी पढ़ाओगी? हाँ तो बोलो, क्षमताएं भी विकसित होगी। तो पाठशाला अच्छी हो, स्वाध्याय अच्छा हो, महिलाओं की कक्षाएं सब व्यवस्थित चलता रहे, पूजन स्वाध्याय विधान आदि समय समय पे करते रहें और सभी लोग जिन मार्ग से जुड़ें, ऐसी मंगलमय भावना से आत्म राम आत्म राम आत्म राम लक्षण महापर्व की, 16 कारण पर्व की, रत्नत्रय पर्व की जय हो। निज निधि